हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। हाथरस केस में आज एक बड़ी हलचल हुई है। पीड़ित परिवार के बयान लेने के लिए सीबीआई की टीम आज सीधे पीड़िता के घर पहुंच गई। आज दोपहर में करीब 12:30 बजे सीबीआई की टीम हाथरस के बुलगड़ी गांव में पहुंची। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच सीबीआई की टीम सीधे पीड़िता के घर के अंदर गई। उसके बाद फौरन पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए। किसी को भी अंदर नहीं आने दिया गया। बंद कमरे में पीड़िता के घर वालों के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता के घर पहुंचने से पहले सीबीआई की टीम ने घटनास्थल का एक बार फिर से मुआयना किया। वहां से सुराग तलाशने की कोशिश की। पीड़िता का परिवार अब भी डरा हुआ है। उसके परिवार के लोगों से संकेत मिल रहे हैं कि शायद वो गांव छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो जाए। इस बीच जिसके खेत में पीड़िता के साथ वारदात हुई थी, उस खेत का मालिक एक युवक सामने आया है। उसने 14 सितंबर की घटना का चश्मदीद होने का दावा किया है। उसने एक अलग ही थ्योरी बताई है। तो हाथरस से इस समय यह खबर आ रही है, इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अभी सीबीआई की टीम पीड़िता के घर से निकली है। सीबीआई की टीम करीब 5 घंटे से पीड़िता के घर पर है। बंद कमरे में पीड़िता के घर वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उनसे 14 सितंबर को हुई वारदात के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। उनसे सवाल भी पूछे जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीबीआई की टीम जो है वो पीड़िता के घर से निकल चुकी है और वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? सीबीआई की टीम निकल गई है, क्या कुछ पूछताछ हुई? कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, बिल्कुल करीब 5 घंटे तक सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पर रही। 5:30 बजे के आसपास, सबसे कुछ ही मिनटों पहले जो सीबीआई की टीम है वो घर से निकल गई है। पीड़िता की भाभी और जो मां है उनके बयान दर्ज किए हैं। कहीं ना कहीं बेहद अहम हो जाते हैं आज के बयान, क्योंकि कल सीबीआई ने करीब 9 घंटे तक एक चश्मदीद के बयान दर्ज की थी। ये चश्मदीद कोई और नहीं, उस खेत का मालिक है, जिसने एक अलग ही थ्योरी सीबीआई को बताई, जिसमें उसने ये बात बताई कि जब उसने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी, वो तुरंत मौका वारदात पर पहुंचा और वहां पर पीड़िता जमीन पर पड़ी थी और वहां पर पीड़िता का जो भाई और उसकी मां है वो भी खड़े थे। लेकिन कुछ ही देर बाद वो जब कुछ लोगों को बुलाकर आया तो पीड़िता का भाई मौका वारदात पर नहीं था और जब वो इनके घर पर पहुंचा तब उसके भाई ने यह बात बोली कि वो कुछ देर बाद आएगा, पहले भीड़ इकट्ठी होने दो। कहीं ना कहीं जो ये बयान थे चश्मदीद के, ये सीबीआई को खटक रहे थे और उसी को लेकर जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है वो की गई पीड़िता के परिवार से। 5 घंटे तक यहाँ पर इससे जुड़े जो चश्मदीद है उसके बयानों को भी परिवार के जो बाकी लोग हैं उनके सामने रखा गया, उनसे उसको लेकर सवाल पूछे और साथ ही पीड़िता को लेकर उस दिन पूरी क्या घटनाक्रम हुई थी, कौन घर पर था, कहां था, ये पूरा जो सीक्वेंस था वो सीबीआई ने आज कनेक्ट किया। तो कहीं ना कहीं आज की जो पूछताछ थी अहम हो जाती है। अब तक सिर्फ बयान दर्ज किए जा रहे थे पीड़िता के और आरोपी परिवारों के, लेकिन आज की जो पूछताछ थी इसमें कहीं ना कहीं क्रॉस क्वेश्चनिंग भी थी, क्योंकि अब तक जो बयान दर्ज किए हैं उनको भी अब पीड़िता के परिवार के सामने रखा गया ताकि जो सच है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो सामने आ सके। जी, मुझे एक बात बताइए वरुण, पीड़ित पक्ष का जो कहना था उस पर तो सीबीआई जांच कर ही रही थी। अब उन तमाम चीजों पर जो चश्मदीद की तरफ से कहा गया उस पर भी सवाल जवाब कर रही है। कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई हो? किस तरह के सवाल थे पीड़ित परिवार से? क्या कुछ उन्होंने कहा? कुछ भी जानकारी इस पर मिल पाई है क्या अभी तक? क्योंकि अभी भी हालांकि टीम निकली है, अगर कुछ जानकारी आप तक पहुंची हो। देखिए, सीबीआई की टीम निकली, उन्होंने हमसे बात नहीं की, लेकिन हमारे सूत्र और जो हमने पीड़ित परिवार है उनसे बात की। उससे एक बात तो साफ है कि उस दिन का जो पूरा सीक्वेंस था कि घर पर उस समय किसकी मौजूदगी थी, कौन कहां पर था, कितने बजे खेत पर गए, कितने बजे परिवार के लोग खेत से वापस आए, उस सीक्वेंस को तो कनेक्ट किया ही। साथ ही सबसे अहम, कल जो खेत का मालिक जो चश्मदीद है उसके जो बयान थे उसको लेकर भी सवाल पूछे। जिस तरीके से उसने ये बात बताई कि माफ कीजिए, जो पीड़िता का जो भाई है वो वारदात के समय पर मौजूद था लेकिन अचानक से घर चला गया था। तो सीबीआई ने यह भी सवाल पूछा कि क्या पहले से ही पीड़िता का भाई खेत पर ही मौजूद था, क्योंकि अब तक जो परिवार है वो ये बात कहता आया है कि जो भाई है वो पहले से ही घर पर था और जब कुछ लोग बुलाने के लिए आए, जानकारी मिली, तब वो घटनास्थल पर पहुंचा। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को क्लियर करना था। इसको लेकर जो सही जवाब है वो सीबीआई को हासिल करना है, क्योंकि यही सीबीआई की केस को एक दिशा दे सकती है। और यही वजह है कि आज जो पीड़िता की जो भाभी और उसकी मां है उनसे जो बयान कल चश्मदीद ने दिए हैं, जो कि उसका दावा है कि वो सबसे पहले वहां पे एक वारदात की जगह पर पहुंचा था, उसके उन बयानों को परिवार के सामने, भाभी और मां के सामने रखा गया और ये पूछा गया कि क्या वाकई में मां किस समय खेत पर पहुंची थी, जो भाई है क्या वो खेत पर पहले से मौजूद था, क्या वारदात की जानकारी होने पर भाई क्या घर पर आया था और उसके बाद जब लोग बुलाने आए तो क्या वो दोबारा वहां पर खेत पर गया। ऐसे ये जो क्रॉस क्वेश्चन थे वो परिवार के सामने रखे गए और उनके बयान लिए गए हैं। जी,
जी वरुण, आप रहे हैं हमारे साथ। वरुण जैन हमारे साथ बने हुए हैं हाथरस से, पीड़िता का जहां पर घर है वहां से मौजूद है और कुछ देर पहले सीबीआई की टीम उस घर से निकली है। देखिए, सीबीआई की टीम पीड़िता के घर में आज करीब 5 घंटे तक सीबीआई की टीम ने तहकीकात की। आखिर इतनी मैराथन पूछताछ की वजह क्या हो सकती है? दरअसल इस मामले में करीब महीने भर बाद एक शख्स सामने आया है जो कि खुद को उस घटना का चश्मदीद बता रहा है। उसका दावा है कि आरोपी उस दिन घटनास्थल पर नहीं थे। हाथरस कांड के 1 महीने के बाद सामने आया एक चश्मदीद। मैंने तो चीखें चिल्लाने की आवाज सुनी थी। मैं अपने खेत में चारा काट रहा था। महीने भर बाद आए चश्मदीद ने घटना को लेकर किया बड़ा दावा। उसकी माँ, उसका भाई खड़े थे पास में, लड़की है वो लेटी हुई थी। चश्मदीद का दावा, उस दिन मौके पर नहीं थे हाथरस कांड के आरोपी। जो आरोपी गिरफ्तार हुए, क्या इन सबको भी आपने खेतों पर देखा? नहीं। 14 सितंबर को हाथरस में हुई वारदात के चश्मदीद होने का दावा कर रहे इस युवक का नाम है विक्रांत उर्फ छोटू, जिसे एबीपी न्यूज की टीम ने ढूंढ निकाला। विक्रांत के खेत में ही वो वारदात हुई। विक्रांत ने उस वारदात की अलग ही थियरी बताई है। मैंने तो चीखें चिल्लाने की आवाज सुनी थी। मैं अपने खेत में चारा काट रहा था पौने के लिए, अपने के लिए। जब वहाँ पर मैं पहुँचा तो उसकी माँ, उसका भाई खड़े थे पास में, लड़की है वो लेटी हुई थी। मैं उन्हें देख के तुरंत लौटा। लवकुश, मुझे कोई नहीं दिखाई दिया तो लवकुश की माँ को बुलाने चला गया। जब मैं वहाँ से मैं लौटा, उसका भाई घर आ चुका था। जब तक सुना आपने, विक्रांत जो कहानी कह रहा है उसके मुताबिक वारदात के वक्त उसने आरोपियों को नहीं बल्कि पीड़िता की मां और भाई को देखा। विक्रांत से एसआईटी और सीबीआई दोनों पूछताछ कर चुकी हैं। जब वहाँ पे मैं पहुँचा द्वारा तो उसकी माँ ने कहा, बेटे हमारे बेटे को बुला लाओ। जब मैं घर आ रहा था तो बीच में गुड्डू भाई साहब मिला। मैंने उनसे कहा, भाई साहब मैं उनकी लाली कहा वो प्रकाश भेजने वाली है। तो उन्होंने कहा, बेटे घर जाए कहते उनके। मैंने उनके घर कहा तो उसका भाई बोला कि हाँ मेरी भाई तेरी बहन को कुछ हो गया है। उसका भाई बोला, हाँ आ जाएगी ना, 5-6 लोग इकट्ठे हो जाएंगे जब आऊंगा। लेकिन पीड़िता के घर वालों ने विक्रांत के बयान को खारिज कर दिया है। पीड़िता की भाभी ने एबीपी न्यूज से कहा कि आरोपी पक्ष अपने बचाव में अब काल्पनिक कहानियां गढ़ रहा है। अब वो अपने बचाव के लिए तो मतलब सब कुछ बोलेंगे ही। 14 तारीख से जब से ये केस हुआ है तब से वो लड़का यहाँ से गायब कर दिया गया। अब उसे बुलाया गया है, जब सीबीआई जांच चल रही है तो उसमें वो उल्टा पुल्टा बोल रहा है। बस तो सिखा पढ़ा के लाए ताकि हम लोगों को ऊपर सब उनके भाई को उल्टा सीधा ऐसे करने की वजह से। अब ये तो सब समझ में ही आ रहा है कि सच कहाँ है, झूठ क्या चीज चल रहा है। ये भी हैरानी की बात है कि वारदात को 1 महीने से ज्यादा बीत गया है। चश्मदीद होने का दावा करने वाला ये युवक अब जाकर सामने आया है। पीड़िता का परिवार है, उनका यही कहना है कि जो लोग अब आकर बयान दे रहे हैं, वो खेत का जो मालिक का बेटा है वो सब इतने दिनों तक कहाँ गायब थे। कहीं ना कहीं उनके इन बयानों पर जो पीड़िता का परिवार है वो सवाल खड़ा कर रहा है। हाथरस कांड में ज्यों-ज्यों सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, आरोपी पक्ष अपने बचाव की हर कोशिश। क्या ये रामू और जो रवि, क्या ये बाकी लोग भी थे या फिर जो आरोपी गिरफ्तार हुए, क्या इन सबको भी आपने खेतों पर देखा था? नहीं। लवकुश को तो मैं खुद बुलाने गया था और कोई नहीं था। लवकुश भी नहीं था वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था। सोच समझ के प्लानिंग कर रहे हैं। अभी इतने दिनों बाद आए हैं तो वापस सोचा होगा कि अभी कुछ ऐसा करो कि जो कि सब उल्टा पुल्टा हो। तो सीबीआई जांच जारी है। खेत से लेकर पीड़िता के घर तक सीबीआई की टीम तहकीकात कर रही है। यूपी सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी उसकी भी जांच लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इस मामले की गुत्थी सुलझनी अभी बाकी है। इस बीच पीड़ित परिवार गांव छोड़ने का मन बना रहा है। हाथरस में आज फिर हलचल हुई। हाथरस में आज फिर सीबीआई की टीम पहुंची। हाथरस में हुई बर्बर वारदात की जांच आज कुछ आगे बढ़ी। सीबीआई ने बंद दरवाजे में पीड़िता के परिवार वालों के बयान दर्ज किए, उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए। सीबीआई की टीम हाथरस पीड़िता के घर पहुंची है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीबीआई की टीम है 2 गाड़ियों में यहाँ पर पहुंची है और जो परिवार वाले हैं उनके यहाँ पर जो बयान है वो लिए जाएंगे। देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस है वो यहाँ पर घर के बाहर तैनात कर दी गई है।
एक तरफ सीबीआई जांच, दूसरी तरफ यूपी सरकार की एसआईटी जांच। चारों तरफ पुलिस का बंदोबस्त, लेकिन पीड़िता का परिवार अब भी डरा हुआ है। आलम ये है कि वो हाथरस में अपने गांव से दिल्ली शिफ्ट होने का मन बना रहे हैं। पीड़िता की भाभी से एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने बात की तो इस बात की तस्दीक हुई। हमने ये जानना चाहा कि पीड़िता का परिवार डरा हुआ क्यों है, तो सुनिए पीड़िता की भाभी ने क्या कहा। नहीं, अभी तो सब सुरक्षा व्यवस्था जैसी भी है, सब सही चल रहा है। अभी तो रह रही है यहाँ पे। इससे आगे जब दिल्ली के पहुँचाने की बोल रहे हैं ना, तो अगर ऐसा हुआ तो हम लोग फिर वहीं पे शिफ्ट होंगे। अभी यहाँ आपको कोई डर लग रहा है, किसी की कोई धमकी मिल रही है, वजह क्या है जो आप यहाँ से? अब डर तो है ही, चारों तरफ से सारे लोग एक ही उसके हैं, तो फिर डर तो रहेगा। पीड़ित परिवार का डर अपनी जगह है, लेकिन सीबीआई इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। सीबीआई की टीम ने आज भी घटना स्थल का मुआयना किया, उस जगह गई जहां पीड़िता के साथ गैंग रेप होने की बात कही गई है। हफ्ते भर के भीतर दूसरी बार सीबीआई ने ऐसी छानबीन की। इससे पहले यूपी सरकार की एसआईटी भी छानबीन कर चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवार को बस कोर्ट से ही उम्मीद है। एसआईटी की जांच भी जो है पूरी हो गई है, जल्द ही अब वो सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। उस पर क्या कहना है? आपको लगता है कि अब सब कुछ सच सामने आ जाएगा? हालांकि सीबीआई भी अपनी इंक्वायरी कर ही रही है। नहीं, सच तो अभी इतनी जल्दी सामने नहीं आ रहा है। जिस दिन कोर्ट का फैसला होगा उस दिन मैं जानूंगी कि हाँ सच सामने आया है। इस बहुचर्चित मामले में सीबीआई के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इस मामले में इतनी सारी थ्योरी फैलाई गई है कि सच्चाई तक पहुंच पाना कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। तो रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से जांच जारी है और परिवार का क्या कहना है। वरुण जैन भी हाथरस से हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, मुझे एक बात बताइए, जब परिवार को पूरी सुरक्षा दी गई है, तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से हो रही कि परिवार सुरक्षित महसूस करे, फिर क्यों वो दबाव महसूस कर रहे हैं? क्यों छोड़ने की बात हो रही है गांव? देखिए, बिल्कुल कल मैंने खुद पीड़िता के परिवार से बात की थी। कोई उनके पास सटीक जवाब नहीं है। उनका कहना है कि हमें डर लगता है। हालांकि कल एसडीएम खुद यहाँ पर पीड़िता के परिवार के पास पहुंची थी। उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। राशन पानी जो भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सरकार सब कुछ मुहैया करा रही है। इतना तक एसडीएम ने कहा था कि अगर आपको खेत पर जाना है, कुछ कटाई करनी है, फसल पक गई है, तो भी हमारे पुलिसकर्मी आपके साथ रहेंगे। 24 आवर हमारे यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, तो आप किसी तरीके से ना घबराइए। लेकिन पीड़ित का जो परिवार है, उनका कहना था कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हमारे को किसी भी एजेंसी पर विश्वास नहीं है। जब कोर्ट फैसला कर देगा, यानी कि एसआईटी पर विश्वास नहीं है, सीबीआई पर विश्वास नहीं है, कोर्ट जो फैसला करेगा उसको देखेंगे। तो इस कहीं ना कहीं जो परिवार है वो कुछ कंफ्यूज भी है और ये बात तय नहीं कर पा रहा है कि वो गांव में ही रहना चाहता है कि या दिल्ली जाना चाहता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको ये बात क्लियर कर दी गई है कि उन्हें डरने की किसी तरह की जरूरत नहीं है और पुख्ता पुलिस फोर्स भी लगाई है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि राउंड द क्लॉक 24 आवर यहाँ पर सिर्फ पुलिस के कुछ जवान नहीं, घर के बाहर बाउंड्री पर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, पीएसी की जवान यहाँ पर तैनात है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से तो उनको आश्वस्त किया गया है और अब जो सीबीआई की इंक्वायरी है उसने जरूर गति पकड़ ली है, क्योंकि कल बेहद अहम चश्मदीद सामने आया था और उसी को लेकर भी आज एक क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है, जो क्योंकि उस चश्मदीद के बयानों ने कहीं ना कहीं पीड़िता के परिवार को कुछ सवाल खड़े होते हैं और इसीलिए सीबीआई ने आज क्रॉस क्वेश्चनिंग की है। बहुत धन्यवाद वरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वरुण जैन हाथरस से पूरी जानकारी दे रहे थे और आगे भी अपडेट आपको जो इस तरह से जांच बढ़ रही है उससे जुड़ी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाते जाते आपको याद दिला दें, बिहार चुनाव पर शाम 6:30 बजे हमारे खास पेशकश कौन बनेगा मुख्यमंत्री देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज वार पलटवार होंगे बिहार के बांका से।